हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम फ्रॉम एनआईटी रायपुर और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर से लेकर आया हूं जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी आप देखे होंगे, बहुत सारे टीचर एक ही वीडियो में पढ़ाते हैं, एक ही लेक्चर में कवर करते हैं, लेकिन अपन दोनों को अलग अलग लेक्चर में कवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत रीजन है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है और कंटिन्यूटी में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। इसलिए अपन कंटिन्यूटी का एक अलग लेक्चर लिए और डिफरेंशिएबिलिटी का एक अलग लेक्चर लिए, जिससे कि हम अपन जो है बहुत अच्छे लेवल्स पे इसको कंप्लीट कर पाए। आप मेरे कंटिन्यूटी का लेक्चर देख के आए होंगे और आज मैं डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन कंटिन्यूटी के लेक्चर में मैं एक टॉपिक वहाँ पे रह गया था जिसका नाम था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो मैं आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको आईएमबीटी की बात करेंगे आपके साथ। तो मैं आईएमबीटी, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आईएमबीटी का ये पूरा लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है इसमें। तो अपन सबसे पहले आईएमबीटी देखेंगे, उसके बाद अपन डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में से भी भर भर के सवाल आते हैं भाई, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मिलाकर सवाल आते हैं। तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, जहाँ पे आपको जीआईएफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता होगा, सिग्नम फंक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम आता होगा, मॉड्यूलस फंक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम आता होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि लास्ट वीडियो में भी सेम फंक्शन की बात किए थे कि प्रॉब्लम आता है। आपको भी ये चीज रियलाइज हुआ होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जीआईएफ में आ रहा है, मॉड्यूलस में, सिग्नम में। इसलिए अपन ये तीन फंक्शन पे ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा डाउट, पूरा जो डर, जो फियर, वो पूरा खत्म हो जाए। अब आपका भी सिर्फ 4 महीना बचा है जेईई मेंस के पेपर में। पूरा फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने मेहनत पे पूरा ध्यान दीजिए कि कितना आप बेस्ट अपना दे सकते हैं। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पेपर के दिन क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आप शिद्दत से मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, कोई नहीं जानता है। टफ आएगा सबके लिए आएगा, आसान आएगा सबके लिए आएगा। तो इस पे अपना माइंड मत लगाइए, अपना पूरा फोकस जितने भी रिमेनिंग डेज हैं उसमें आप कितना वेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए। तो ठीक है, इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और मेरे तरफ से जितना भी बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन डिलीवर कर सकते हैं, हमारे साथ जो केमिस्ट्री के संजय हैं वो भी अपना बेस्ट एफर्ट्स मार रहे हैं और लास्ट मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट मीन्स पूरे जेईई एडवांस तक आपके साथ रहेंगे। जो भी आपको जरूरत होगा, जिस तरीके का जरूरत होगा, हर जरूरत यहाँ पूरा किया जाएगा। जिस टाइम लगेगा कि अब फॉर्मूला रिवीजन चाहिए, अब 5 से 7 चैप्टर का एक वन शॉट चाहिए, जैसा मेरे को लगेगा कि जिस टाइम रिक्वायरमेंट है वो हर चीज आपको इस चैनल के माध्यम से डिलीवर किया जाएगा। बस आप हमारे चैनल का सही यूटिलाइज कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए और बाकी जो भी आपको डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आईएमबीटी की बात करते हैं। आईएमबीटी की सवाल आपको जेईई मेन के अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। तो क्या छोड़ दें इसको? नहीं, छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई। कभी भी भरोसा नहीं करना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब चीज पढ़ के जाना है। जो आएगा कर देंगे, नहीं आएगा अंदर रहेगा। तो बात करते हैं आईएमबीटी क्या होता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। जो भी चीज लिखा हुआ है सबसे पहले कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं कि इफ अ फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस इन इंटरवल a, b, कि अगर कोई f(x) नाम का एक फंक्शन है और वो इस इंटरवल में कंटीन्यूअस है। कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, अगर दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो चेक कीजिएगा। f(x) नाम का कोई फंक्शन है जो कि a, b जिसपे क्लोज इंटरवल लगा, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। अब बोलता है कि अगर कंटिन्यूअस है ये फंक्शन तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू a, b। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है a, b में
तो यहाँ पर एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा इस दोनों के बीच, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ सी जो बिलोंग्स करेगा वो एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी। मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। एफ एक्स आप कोई फंक्शन ले लीजिए, ठीक है। अब एफ एक्स कोई फंक्शन है और ये किसी इंटरवल ए कॉमा बी में जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस तो पता चल गया, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि सी कोई एक नंबर है जो ए कॉमा बी के बीच, ए से बी के बीच आता है, और ये सी जब पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, जब एफ ऑफ सी निकालेंगे तो एफ ऑफ सी का जो वैल्यू आएगा वो जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच वो लाई करेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ। और अब दूसरा है कि ये समझ गए, ये कंप्लीट हो गया। अगर दूसरा स्टेटमेंट है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी एंड के बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी, देन एफ एक्स बराबर के। इसका मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी, जस्ट लाइक एबव, ऊपर के जैसा नीचे भी है, एंड के जो ये वैल्यू के है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच, तो देन दिस इक्वेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट इन ए कॉमा बी। तो ये जो इक्वेशन होगा एफ एक्स बराबर के, एफ एक्स बराबर मान लीजिए आपका 4 है, ठीक है, के का वैल्यू 4 है, और ये 4 जो है 4, ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के पास, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के पास एक ऐसा रूट होगा जो कि ए कॉमा बी के बीच लाई करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन का एक ऐसा रूट आएगा जो कि ए कॉमा बी के बीच लाई करेगा। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी एंड एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी इज स्मॉलर देन 0, देन एफ एक्स बराबर 0 मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट सॉल्यूशन इन ए कॉमा बी। यहाँ तो एफ एक्स बराबर के था, लेकिन यहाँ क्या है कि एफ एक्स बराबर 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी जो है स्मॉलर देन 0 है। तो यहाँ पे जो एक रूट होगा इस इक्वेशन का, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी स्मॉलर देन 0 है, तो इस इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि ए कॉमा बी के बीच लाई करेगा। आप इस पूरे स्टेटमेंट को लिखिए और एक बार खुद से इसको पढ़िए, क्योंकि इतना ही थ्योरी है भाई। इसका क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिला, इसलिए अपन क्वेश्चन इसका नहीं लाए। अगर क्वेश्चन मिलता है मेरे को कि जेईई मेन के पेपर में पीवाईक्यू में अगर क्वेश्चन आ रखा है तो मैं जरूर उसको करवाऊंगा पीवाईक्यू वाले पार्ट में, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद दोबारा खुद से ये पढ़िए, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा है, और खुद से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कोई भी टफ लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया। तो आई होप आपको जितना मैं समझाया उतना समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इस स्टेटमेंट को अपने कॉपी पे लिखिए सबसे पहले, और दोबारा अपने खुद से इसको पढ़िए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं अपन डिफरेंशिएबिलिटी का। ये डिफरेंशिएबिलिटी, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस डिफरेंशिएबिलिटी में किस तरीके से पैटर्न होगा, क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो आज सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। मेथड्स नहीं, हाउ टू चेक वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। मेथड्स ऑफ चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड्स ऑफ चेकिंग, क्या क्या मेथड्स हैं ये पहले डिस्कस करेंगे। दूसरे में सेकेंड पॉइंट्स क्या डिस्कस करेंगे, सेकेंड में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी के अंदर, जिसपे ये ओपन इंटरवल लगा, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। कंटिन्यूटी में भी ये बात अपन बताए थे। अगर कोई फंक्शन
इस इंटरवल में अगर डिफरेंशियल है इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा। और उसके बाद इस दोनों के बाद अपन डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लगता है कि मेरे से कंटिन्यूटी में छूट गया था, छूटा नहीं था, उसमें एक्चुअली मेरे को सवाल नहीं दिख रहा था। तो अपन इस चीज को जो अभी ये थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। इतना डिस्कस आज अपन करेंगे। और आपको तो लग रहा होगा कि ये कितना ही होगा, ये 10 मिनट का टॉपिक है ये सब। यस, ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं है। तो बाकी टाइम क्या होगा, क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है, ये सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा थ्योरम्स एंड कंटिन्यूटी और ये वाला। तो एक टॉपिक इसमें बचता है फंक्शनल इक्वेशन यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शनल इक्वेशन यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका उतना यूज अभी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसको अपन डिस्कस करेंगे एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका नेक्स्ट वीडियो अब आएगा, इस चैप्टर के बाद एओडी का वीडियो आएगा, उसमें अपन फंक्शनल इक्वेशन यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट क्या है कि लेट f of a comma b gives all real number is a real valued function, is a real valued function. It is said to be differentiable at x equal to c if limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c finitely exists. या फिर RHD बराबर LHD। ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा क्या स्टेटमेंट है। बोलता है कि f ये फंक्शन है, ये यहाँ पे जो लिखा रहता है, आपको फंक्शन में भी बताए थे कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, कि इस इंटरवल में आप जब इस फंक्शन को इनपुट दीजिएगा तो आपको आउटपुट रियल नंबर मिलेगा। और एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये आउटपुट एक रियल नंबर दे रहा है। ये जो है तभी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कहा जाएगा। अगर x इक्वल टू सी के आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c फाइनाइटली एग्जिस्ट। मतलब इसका जो वैल्यू आना चाहिए एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अगर फाइनाइट वैल्यू आएगा तो डिफरेंशिएबल है, अगर इनफाइनाइट वैल्यू आएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और यहाँ पे RHD बराबर LHD होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको डिफिनेशन ये समझ आया। ज्यादा नहीं समझ आया होगा, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा ये क्लियर होगा। तो आप क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल नंबर लिखिए कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 है, x इक्वल टू 0 है। अब आपको बताना है कि ये जो है डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो बताइए, यहाँ पे c का वैल्यू x इक्वल टू c पे था तो इस तरीके से किए, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर। जहां पे चेक करना है वो c कहलाएगा, जहां पे चेक करना है जिस पॉइंट पे उसको c कहेंगे। तो यहाँ c जो है क्या है, 0 के बराबर है। अब जो है मेरे को ये निकालना है, तो ये करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c है और c यहाँ पे क्या है, 0। जिस पॉइंट पे चेक करना है वो c होगा, जिस पॉइंट पे चेक करना है वो c होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, लिख दिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ जीरो, और नीचे क्या लिखना है एक्स माइनस सी मतलब एक्स माइनस जीरो। ठीक है, इतना लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, और ये तो माइनस एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना गिवन है जीरो है, तो ये तो माइनस जीरो लिखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब x माइनस जीरो तो x नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा x और x एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इंटू साइन 1/x। ठीक है, ये आ गया। अब ये बताइए मेरे को आप कि इसको ये 1/x है तो 1/x क्या हो गया इन्फिनिटी के बराबर। साइन इन्फिनिटी आपको तो लग रहा होगा अरे यार साइन इन्फिनिटी का तो वैल्यू आज तक नहीं पढ़े, लेकिन आपको एक चीज पता है कि कोई भी साइन फंक्शन, कोई भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कुछ भी, उसका वैल्यू क्या होगा -1 से 1 के बीच ही होगा। साइन एक्स का वैल्यू हमेशा कहां से कहां होगा -1 से लेकर 1 तक, इसके बाहर वैल्यू कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन उसके पहले क्या है x है, x यहाँ पे क्या है जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वो तो जीरो के बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू निकलकर जीरो आ गया, फाइनाइट वैल्यू है। और फिर इस पे उस पॉइंट पे भी वैल्यू क्या है जीरो है, मतलब दोनों के दोनों बराबर है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना रहेगा वो सी कहलाएगा। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखो, एफ एक्स क्या साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और नीचे क्या जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस बार भी आपको किस पॉइंट पे चेक करना है जीरो पे, तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखिए कि सी का वैल्यू यहाँ क्या है जीरो है। अब ऊपर देखिए क्या निकालना, लिमिट x टेंड्स टू c मतलब x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब f ऑफ x लिख दिए। उसके बाद क्या f ऑफ c, और c का वैल्यू कितना है जीरो मतलब f ऑफ 0। अब नीचे क्या देना है x माइनस c, तो x माइनस 0। ठीक, अब बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0 नीचे लिख दिए। अब f ऑफ x कितना है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है। ये क्यों लिख रहे हैं, x टेंड्स टू 0 है तब ये लिखना है। 0 और x टेंड्स टू 0 में आपको लास्ट वीडियो में भी डिफरेंस बताया कि दोनों अलग है। x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 से या तो छोटा या तो थोड़ा सा बड़ा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो f ऑफ x क्या लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 मतलब -0, और नीचे क्या x माइनस 0 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे देखिए, ये साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स देख लेते हैं एक बार चेक करके। सही है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ये फंक्शन सही है। अब देखिए इसको फर्दर प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है ये दोनों टेंड्स टू 0 है, और आप स्टैंडर्ड लिमिट में क्या पढ़े थे कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये लिमिट का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, ये डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है 1 आया, लेकिन एफ ऑफ 0 क्या है 0 के बराबर, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ 1 आया और यहाँ ये 0 है, नॉट इक्वल, दोनों नॉट इक्वल है,
तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। ये तो आपको बस नॉर्मल सा मेथड था कि जिससे छोटे छोटे सवाल हो जाएंगे, लेकिन अब बड़े से बड़े सवाल चेक करने के लिए आपको 3 मेथड बताया जाएगा, उसी से सवाल हो। ठीक है, इसको इरेज कर। अब हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। मेथड्स फॉर चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहला मेथड लिखिए, RHD बराबर LHD। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि दोनों का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मेथड, ये मेथड आपको पता है। दूसरा मेथड देखिए, इफ ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू पे, देन इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। कि अगर आपको पता चल गया कि ये फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू ए पे, तो ये फिक्स बात है कि x इक्वल टू ए पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट ले इसी में कि इफ ग्राफ हैव एनी शार्प कर्व और बेंड एट x इक्वल टू a, then it is not differentiable. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। लेकिन आपको नहीं समझ आया होगा इसमें कि अगर कोई ग्राफ जो है शार्प कर्व, अगर किसी भी पॉइंट पे, अगर x इक्वल टू a पे अपन चेक कर रहे हैं किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को, अगर वो उस पॉइंट पे अगर शार्प कर्व आता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल आप लिखिए, लेकिन इस मेथड के यूज के लिए आपको ग्राफ आना चाहिए। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि f ऑफ x, रेंडम एग्जांपल एक लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू, अपन एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये वाला अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन को किसी पॉइंट पे तो नहीं चेक कर रहे हैं, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप जो है इसका ग्राफ तो बनाना जानते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ इस तरीके से। इसका जो है जीरोज क्या है, 4 है और 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या है, और इसका जो पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड, तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ हुआ अंदर वाले का। लेकिन जब आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो कि मैं अभी नहीं आपको कोई लेक्चर प्रोवाइड किया, उसका बहुत अच्छा लेक्चर आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिस लेवल का लेक्चर आएगा कि पूरा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब कभी नहीं, कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं होगा जिसमें आप प्रॉब्लम आएगा। तो
आपको बता देते हैं कि जब आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताया जाएगा तो ऐसा बताएंगे कि अगर कोई भी फंक्शन का आपको ग्राफ पता है, इसका तो इजली से पता चल गया, लेकिन इसके बाहर मोड लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि ये नीचे वाला जो है ये एक्स एक्सिस को मिरर मानकर ये अपना मिरर इमेज ऊपर बना लेगा। ऐसा क्यों? नीचे वाला ऊपर क्यों गया? इसका ये रीजन है भाई कि मॉड्यूलस के अंदर जितना भी वैल्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, और यहाँ पे ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगा। इसीलिए अपन को इसको जो है क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं जब मोड लग जाता है तो ये वाला तो अभी मिटा देते हैं, अभी जो है इसको मिटा देंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपका है x² - 6x + 8 का, लेकिन अपन को बनाना है इसका। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? ये तो सेम ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाएगा और इस तरीके से जाएगा। यहाँ ये 2 हो गया था और यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 पे आने के बाद एक बेंट आ गया, मतलब एक मोड़ है, यहाँ शार्प टर्न लिया है। शार्प टर्न लेने के बाद फिर यहाँ आया और फिर यहाँ से एक शार्प टर्न ले लिया। इसका मतलब 2 और 4 पे ये जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका ये मीनिंग हुआ। तो आपको तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की आइडिया नहीं है, लेकिन आपको बता दिए कि किस तरीका से इसका मिरर इमेज लिया जाता है। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, इसी को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका मिरर इमेज लेते हैं ताकि इसका सारा वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ पे देखिए जब आया तो एक शार्प टर्न लिया, फिर यहाँ तक सही गया, लेकिन यहाँ से फिर इसका टर्न बदल गया। तो यहाँ पे 2 और 4 पे ये जो है नॉन डिफरेंशिएबल, इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है, आपको 2 पॉइंट समझ आ गया। अब थर्ड पॉइंट देखिए, इसको इरेज करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट जो है बहुत जो है आपको मतलब केयरफुली आपको यूज करना होगा, वो जो है हर जगह नहीं लग पाएगा। तीसरा का नाम है कि बाय डिफरेंशिएशन। बाय डिफरेंशिएशन ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले आप dy/dx निकाल लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं f'(x). ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान आपको रखना है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। ध्यान रखने वाली बात, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये तभी आप लगा सकते हैं जब आपको ये पहले पता हो कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा तभी ये आप निकाल सकते हैं। जब ये निकाल लिए उसके बाद क्या कीजिएगा कि f' a+ और f' a- पे वैल्यू निकालिए। अगर दोनों बराबर आता है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, f' निकालिए, उसके बाद a+ का वैल्यू पुट कीजिए, a- का वैल्यू पुट कीजिए। अगर बराबर आ जाता है और फाइनाइट आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, ऊपर इरेज करते हैं अपन। देखिए इसका एग्जांपल, इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। f(x) = mod x - 3। ये कब है, जब x > 1 है। और ये क्या है, x² / 4 - 3x/2 + 13/4। ये क्या है, जब x > 1 है। तो सबसे पहले भाई अपन चेक कर लेंगे कि कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। 1 पे कंटिन्यूटी चेक इसका करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने का क्या बताया, LHD = RH होना, LHL = RHL होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन f(1+) निकालेंगे, उसके बाद f(1- - निकालेंगे और उसके बाद f(1) निकालेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं 1+ निकालकर। 1+ निकालिए। तो f(1+) किस तरीके से निकालेंगे, लिमिट x → 1+
1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे, नीचे वाला कि ऊपर वाला, बताइए। नीचे वाला किसके लिए, 1 से छोटा के लिए, 1 से बड़ा के लिए ऊपर वाला, तो ऊपर वाला लिखेंगे मोड ऑफ x माइनस 3। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 होगा तो मोड से बाहर आएगा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए, 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे, नीचे वाला, क्योंकि x स्मॉलर देन 1 के लिए ये वाला है। तो x² माइनस 3x/2 प्लस 13/4, ठीक है। इसका वैल्यू आप निकालिए, 1 पुट कीजिए, 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4। कोई ऐसा गलती मत कर दीजिएगा भाई कि 1 माइनस लिखे थे आप, x की जगह -1 पुट कर दीजिएगा। ये -1 नहीं है, 1 माइनस है। 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा सा छोटा, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा छोटा है, इसलिए अपन इसको 1 ही लिखते हैं। -1 कोई गलती से मत कीजिएगा। इसको इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, इसको पूरा सिंप्लीफिकेशन जब कीजिएगा तो इसका एलसीएम 4 आएगा, 1 आया, -6 आएगा प्लस 13 आएगा, तो 13 1 14, 14 और 6 8/4, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब इस और f(1) जब निकालेंगे, f(1) भी निकालना है, तो f(1) के लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे, नीचे वाला कि ऊपर वाला, ऊपर वाला, क्योंकि इक्वल टू 1 के लिए भी वही है, तो x माइनस 3, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब तीनों का तीनों बराबर है, 2 इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अपन जो है थर्ड वाला मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप f' निकालिए। f' कैसे निकालेंगे भाई, ये बताइए, इसका f' कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इक्वल, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसके लिए यहाँ पे अंदर क्या बनेगा, निगेटिव वैल्यू बनेगा। और निगेटिव वैल्यू जब बनेगा, तो निगेटिव वैल्यू जब अंदर बनता है तो मॉड्यूलस निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये इसमें अंदर अगर निगेटिव वैल्यू बनता है तो निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये किस तरीके से ओपन होगा, ये इस तरीके से ओपन होगा, -(x माइनस 3) से, मतलब ये 3 - x बनेगा ये फंक्शन। और इसका जो डेरिवेबिलिटी, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ये क्या होगा, 3 - x का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए -1 आ गया। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 2x/4, और इसका कितना हो जाएगा, -3/2। तो ये बताइए कि इसमें जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 1/2 आ गया, 1/2 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा, ये भी -1 के बराबर आ गया। मतलब RHD आपका कितना आया, -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया, -1 आ गया। और दोनों बराबर है और दोनों का दोनों फाइनाइट है। जब दोनों का दोनों बराबर है और फाइनाइट है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जितना भी अपना एफर्ट्स हो सकता है भाई आपको समझाने के लिए, उतना अपना बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है फिर भी, तो आप लेक्चर को पीछे जाकर बैक करके वो देखिए। ठीक है, अपन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिर अपन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये सेकेंड है मेथड, वो जो डिफरेंशिएशन वाले मेथड का। इसमें क्वेश्चन क्या है कि f(x) जो है वो इस तरीके से डिफाइंड किया गया कि ax प्लस b, ये फंक्शन कब होगा, जब x स्मॉलर देन और इक्वल टू -1 होगा। और ax³ प्लस x प्लस 2b, ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन -1 होगा। और ये बताया गया कि दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू इसमें निकालना है भाई। ध्यान से क्वेश्चन देखिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन पे आइए। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया कि दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r। ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि डिफरेंशिएबल है। जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी पता चल गया तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस प्लस
डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले को अपन डिफरेंशिएट करते हैं। जब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से a आएगा, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन a आ गया। नीचे ये a कब आएगा, x स्मॉलर देन इक्वल टू -1 पे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3ax² + 1 जब x ग्रेटर देन -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका LHD है और नीचे RHD है, तो ये जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे x जो है -1 पुट कीजिए, -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको इधर लाएंगे या फिर इसका a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, -1/2 आ गया a का तो आ गया, लेकिन b का कहाँ से आएगा। ये इक्वेशन अपन कैसे बनाए, LHD = RHD से। ये इक्वेशन कैसे बनाए भाई, LHD = RHD से। a का वैल्यू तो आ गया, b का वैल्यू कैसे आएगा, तो b का जो वैल्यू आएगा, यहाँ एक इक्वेशन बनाएंगे कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी से कैसे, कंटिन्यूटी से आप LHL = RHL कर दीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, यहाँ पे आप पुट कीजिए -1, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, LHL कितना आएगा, LHL आएगा आपका -a + b, ठीक है। और RHL आपका कितना आएगा, RHL आएगा यहाँ पे -1 पुट कीजिए, तो यहाँ से आएगा -1 + 2, ये वाला आएगा, ये आ गया LHL/RHL। और जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मींस दिस इज आल्सो कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस भी है। जब कंटीन्यूअस है इसका मतलब LHL = RHL, तो अपन कर देते हैं -a + b = -a -1 + 2b, ठीक है, इतना कर दीजिए। ये तो कैंसिल हो जाएगा, -a दोनों साइड। अब इधर ये आएगा तो ये -b हो जाएगा, -b = -1 मींस इट मींस b = 1। सो अपन a का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, b का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। एक इक्वेशन LHD = RHD से, सेकंड इक्वेशन LHL = RHL से। तो जब भी ऐसा दिया हो कि डिफरेंशिएबल है, तो एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से बनाना है, मींस LHD = RHD से बनाना है। सेकंड इक्वेशन LHL = RHL से, मतलब कंटीन्यूटी से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट्स की, थर्ड कॉन्सेप्ट्स की। तो ये तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही सवाल आपको PYQ वाले पार्ट जब अपन लाएंगे तो आपका दिखाएंगे कि जो अपने ट्यूशन किए थे लेक्चर में, वही ट्यूशन आपको PYQ में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अपन थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ डाल दीजिए कि नोट, ये नोट 10 रुपए के नोट नहीं, ये वो वाला नोट नहीं है। नोट मतलब ध्यान रखने वाली बात। कौन सी बातें ध्यान रखनी, ये इस तरीका से है कि fx इज डिफरेंशिएबल इन a, b। यहाँ पे देखिए भाई ओपन इंटरवल है, ध्यान से देखिए। तो इससे कंक्लूजन निकालना है कि fx इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, अगर इस तरीके से दिया है कि फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है a, b पर, तो आप a, b के बीच जितना भी पॉइंट होगा, a1, b1, c1, d1, जो भी पॉइंट इस दोनों के बीच लाई करेगा, वो हर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। fx is differentiable at every point which is lies between ये अपने मन से लिख रहे हैं, which lies between a and b। a और b के बीच जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे। सेकंड पॉइंट आपका है कि fx is differentiable in a, b, इसमें क्लोज इंटरवल है। यहाँ से क्या निकलेगा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये पॉइंट है कि fx is
अगर ऐसा दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे, इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि fx इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल a कॉमा b। अगर ये दिया हुआ है मतलब ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन जब दिया है तो इससे आप नहीं समझ सकते कि ये वाला सेटिस्फाइड है, ठीक है। जब ये गिवन रहेगा तो यहाँ समझ सकते हैं कि ये सेटिस्फाई है। ये अगर रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये जब रहेगा तब ये वाला सेटिस्फाइड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट, f डैश a प्लस एंड f डैश b माइनस मस्ट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। मतलब कि आप जो है ये a कॉमा b लिए, मतलब a से आप थोड़ा सा जब बढ़ा लें और उस पर जब डिफरेंशिएबिलिटी निकालें, मतलब f डैश a प्लस में जो वैल्यू आएगा और f डैश b माइनस मतलब b से थोड़ा छोटा लेंगे और इस पे जब वैल्यू निकालेंगे तो दोनों वैल्यू जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू आपका निकल कर आना चाहिए, ठीक है। तभी बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपको लग रहा होगा क्या इतना थ्योरी करा कर छोड़ देंगे? नहीं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस पे क्वेश्चन करने से पहले अपन एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। वो देखकर अपने एक 2-3 अच्छे लेवल का सवाल करेंगे जिसमें इसका बहुत अच्छा यूज आएगा, ठीक है। तो वो अपन थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लिखिए थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, इस पे लिखिए सबसे पहला पॉइंट, fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस। पहला केस है कि दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है, fx भी कंटिन्यूअस एंड gx भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कब? x इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या आप बोल सकते हैं, जो आप 4 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी सब का बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से समझिए कि fx प्लस माइनस gx और fx इंटू gx fx इंटू gx और fx अपॉन gx। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या होगा भाई? डोमेन में आपको पढ़ाए थे फंक्शन में कि gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब ऐसा gx नॉट इक्वल टू 0 है तो fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx, देयर gx नॉट इक्वल टू 0 मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो ये जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, आर कंटिन्यूअस। आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत इजी चीज है, ये कौन नहीं समझेगा। नहीं, इजी नहीं, इजी है लेकिन इसका भर भर के यूज है। उसका यूज आपको किस तरीके से करना है वो अभी बताएंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, fx आपका कंटिन्यूअस है और gx जो है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। fx कंटिन्यूअस है लेकिन gx जो है डिसकंटिन्यूअस है। अब इसमें क्या है, एट x इक्वल टू a पे ही बात कर रहे हैं। इस पे क्या समझना है कि fx प्लस माइनस gx ये जो है डिसकंटिन्यूअस ही होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। और क्या समझना है इससे? अब fx इंटू gx के बारे में क्या समझना है? इसके बारे में कुछ भी डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते भाई,
इसके बारे में तो कमेंट कर दिए कि अगर fx कंटिन्यूअस है और gx डिसकंटिन्यूअस है तो fx प्लस माइनस gx जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसके बारे में कमेंट नहीं अभी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। क्या टर्म एंड कंडीशन है? दो केस इसमें बनेगा। एक केस में आपका कंटिन्यूअस आएगा। ये कंटिन्यूअस कब आएगा भाई, जल्दी बताइए। ये कंटिन्यूअस कब होगा? जब f ऑफ a जो है इक्वल टू 0 है, f ऑफ a इक्वल टू 0 है। और यहाँ भी ध्यान रखिए fx कंटिन्यूअस है। जो फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर उस पे मैं a पुट कर देता हूँ उस फंक्शन में, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो fx इंटू gx कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन जब f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होता है तब इस केस में यहाँ पर fx इंटू gx क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, इस पॉइंट सारे पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया। अब और भी पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। तीसरा पॉइंट, fx डिसकंटिन्यूअस है, fx डिसकंटिन्यूअस है और gx भी आपका डिसकंटिन्यूअस है, gx भी आपका जो है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि fx प्लस माइनस gx और ये वाला तो कंटिन्यूअस होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। और fx इंटू gx में और मे नॉट भी कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ से मुझे कोई भी 100% कंफर्मेशन नहीं मिल सकती है। अगर ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx ये मे और मे नॉट भी कंटिन्यूअस। ये हो भी सकता है कंटिन्यूअस, नहीं भी हो सकता है, आपको खुद से चेक करना होगा। जो कंटिन्यूटी का आइडिया आपको दिया गया कि LHL चेक कीजिए, RHL चेक कीजिए, वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं, मे नॉट भी कंटिन्यूअस, ठीक है। इतना आपको याद रखना। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इससे के ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे तो इस कंसेप्ट के ऊपर आपको और बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसको अपन इरेज करते हैं। आप सारे पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए भाई। अब क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। मेरे फोन में भी क्वेश्चन नहीं था, तो ठीक है अपन क्वेश्चन इस पे करते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन इस पे आता है तो देखिए क्या है क्वेश्चन की fx इक्वल टू gif ऑफ x प्लस 1 माइनस x और चेक डिफरेंशियबिलिटी। आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिए इसका, किस इंटरवल में चेक कीजिए, इन -1,3 इस इंटरवल में आप चेक कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना भाई, ऐसे सवाल में बहुत फंसिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगा। इस इंटरवल में चेक करना है तो आप मेरे को सबसे पहले बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप पता कीजिए डाउटफुल पॉइंट्स के बारे में। आपके यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट डाउटफुल पॉइंट्स, इसके बीच तो बहुत सारे पॉइंट है भाई। कितने पॉइंट्स है? किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है। -1 पॉइंट यहाँ पे क्या 0 भी एग्जिस्ट करेगा, 0.1, 0.2, 0.3, 1.2, 1.3, बहुत सारे नंबर्स हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स लाइज बिटवीन -1, 3, बट ऑन विच पॉइंट्स वी हैव टू चेक इट्स डिफरेंशियबिलिटी। किस पॉइंट पे चेक करना है? जिस पॉइंट पे चेक करना है उसी को बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? देखिए डाउटफुल पॉइंट, सबसे पहला
आपको माइंड में आना चाहिए कि डाउटफुल पॉइंट्स लिखेंगे। डाउटफुल पॉइंट्स क्या होते हैं? डाउटफुल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको ऐसा लगता है कि वहां पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। जब जीआईएफ आपको दिखे तो वैसे पॉइंट के ऊपर जाइए जहां पे जीआईएफ इंटीजर बन रहा है, अंदर इंटीजर वैल्यू बन रहा है, उस पॉइंट पे जाइए। जब मॉड्यूलस दिखे तो वैसे वैल्यू पे जाइए जहां पे अंदर जो है जीरो बन रहा है, मतलब 1 माइनस एक्स जीरो बनना चाहिए। इसके लिए x क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट्स क्या होंगे? जीआईएफ दिख रहा तो ये अंदर वाला वैल्यू इंटीजर कब तक बनेगा? 0 पे बनेगा, 1 पे बनेगा और 2 पे बनेगा। यही 3 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसपे ये वाला इंटीजर बनेगा, x अंदर वाला इंटीजर बनेगा। अब ये बात ये 1 माइनस एक्स का, ये वाला अंदर 0 कब बनेगा? 1 पे ही बनेगा। मतलब डाउटफुल पॉइंट्स ये हुए 0, 1, 2। आप याद रखिए जीआईएफ के लिए डाउटफुल पॉइंट्स कौन होंगे? जहां पे अंदर इंटीजर बनेगा। मॉड्यूलस के लिए डाउटफुल पॉइंट्स कौन होंगे? जिसके लिए अंदर में 0 बनेगा। ठीक है, डाउटफुल पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है इसमें, आप इस डाउट को क्लियर कीजिए। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट पे अपन चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स अपन एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक, एफ एक्स चेक करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू है मोड ये जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो आप मुझे बताइए कि ये जो फंक्शन है 0 पे वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। जहां जहां अंदर वैल्यू इंटीजर होता है, लास्ट वीडियो में भी बताए थे कंटिन्यूटी में कि जहां जहां ये वैल्यू इंटीजर बनेगा अंदर वाला वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है जीआईएफ। ठीक है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ये बताइए ये डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला क्या है? कंटिन्यूअस है। ये वाला क्या है? कंटिन्यूअस। तो ये हो गया कंटिन्यूअस। ये किस पे डिसकंटिन्यूअस हो? ये डिसकंटिन्यूअस 1 पे होगा। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था थ्योरम सम कंटिन्यूटी में कि अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो किस तरीके से चेक करना है। आपको बताया था मैं कि अगर एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, सपोज मैं इसको fx ले लेता हूँ, fx इक्वल टू आपका मैं ले लेता हूँ 1 माइनस एक्स और gx इक्वल टू मैं ले लेता हूँ gi ऑफ x। ठीक है, और ये आपका क्या है? कंटिन्यूअस है और ये आपका नीचे वाला डिसकंटिन्यूअस है। ये बताइए कि fx प्लस gx क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? इसमें आपको दो पार्ट में बताए थे कि ये कंटिन्यूअस कब होगा? जब f ऑफ a इक्वल टू 0 होगा, और ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा? जब f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले f ऑफ a निकालेंगे। a यहाँ पे क्या है? 0 है। a क्या है? 0, मतलब f ऑफ a निकालेंगे। मतलब यहाँ पे आप f ऑफ a निकालिए, तो f ऑफ a निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पे इस फंक्शन में, तो 1 माइनस 0, ये क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब ऊपर वाला कंडीशन नीचे वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो कि f ऑफ a जो है 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद दो पार्ट में अपन किए थे कि कंटिन्यूअस तब होगा जब f ऑफ a 0 के बराबर होगा, डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब f ऑफ a जो है चेक किए यहाँ पे, fx आपका 1 माइनस एक्स मॉड्यूलस के अंदर था, इसका वैल्यू 1 आया, मतलब दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ध्यान से इस सॉल्यूशन को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अपन सेकंड क्वेश्चन अब ले, सेकंड क्वेश्चन नहीं, अब 0 पे चेक कर लीजिए, कर लिए, अब 1 पे चेक कीजिए। एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या है? फिर से वही फंक्शन है gi ऑफ x, gi ऑफ x। ये तो fx ऑलरेडी ले चुके थे भाई, इसको fx नहीं, आप इसको ऐसा मान लीजिए hx। ठीक है, hx मान लीजिए, यहाँ भी h ऑफ a कर दीजिए, h ऑफ a। ठीक,
ये गलती से लिख कर दिए थे, मेरे को ध्यान ये नहीं रहा था कि fx इसका ऑलरेडी नेमिंग हो चुका है। इसको hx मान लीजिए, इसको gx मान लीजिए, फिर यहाँ पे इसको hx मान लीजिए, ठीक है। वो आपको समझ आ गया होगा। ये 1 माइनस एक्स मॉडुलस के अंदर है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा, डिसकंटिन्यूअस। और ये वाला क्या है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। कैसे? क्योंकि बोले थे मॉडुलस फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूअस होता है जहां अंदर वाले वैल्यू 0 होंगे। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब एट x इक्वल टू 2 पे आइए, एट x इक्वल टू 2 पे आइए। यहाँ पे जब चेक करेंगे तो fx क्या है, gi ऑफ x प्लस मोड 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो है ये वाला क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और ये वाला कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस। अब ये बताइए कि ये वाला कंडीशन फिर से देखना है, तो फिर से आपका ये जो फिर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट पे आपका डिसकंटिन्यूअस आया, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। GIF डिसकंटिन्यूअस वहां होगा जब अंदर वाले वैल्यू इंटीजर होंगे, मॉडुलस फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस होंगे जहां अंदर 0 आएंगे, ठीक है। अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। ये फंक्शन आपका है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और आपका ये है साइन ऑफ मोड एक्स, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए ऐसे क्वेश्चन में क्या बोले निकालने के लिए, डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल पॉइंट्स मेरे को बताइए, सबसे पहले आप मेरे को डाउटफुल पॉइंट्स बताइए। इसके लिए डाउटफुल पॉइंट्स कहाँ होंगे, जहाँ ये वाला वैल्यू 0 होगा। ये वाला वैल्यू कहाँ 0 होगा, इसको एक बार अपन रिराइट कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फैक्टराइज करके। और इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये तो ऐसे ही लिखाएगा। ये बताइए इसका डाउटफुल पॉइंट्स क्या होगा। एक आपको मॉडुलस फंक्शन दिया, मॉडुलस फंक्शन में डाउटफुल पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका है, जहाँ पे ये 0 बनेगा, जहाँ पे 0 बनेगा, तो 0 कहाँ बन रहा है, 2 पे माइनस 1 पे, यहाँ पे 0 ये कब बन रहा है, 0 पे, मतलब ये तीनों इसका डाउटफुल पॉइंट्स हो गए। अब जो है आप चेक कीजिए, एट x इक्वल टू 2 पे आप बताइए। आप सबसे पहले fx लिखिए, यहाँ पे fx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन मोड x, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका है कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके लिए x इक्वल टू के लिए कंटिन्यूअस है, ये वाला क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये वाला क्या है, कंटिन्यूअस है। अब ये मुझे बताइए कि कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जो है चेक कीजिए। यहाँ पे आपको थ्योरम सम कंटिन्यूटी में क्या बताया गया था, देखिए थ्योरम सम कंटिन्यूटी में fx इंटू gx अगर ऐसा है तो इसको किस प्रकार से चेक करना है, इस तरीके से fx इंटू gx अगर ये जो है कब कंटिन्यूअस होगा, जब f ऑफ a आपका 0 के बराबर हो जाएगा, और ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो आप जो है ये इसमें कंटिन्यूअस ये वाला है, ठीक। तो यहाँ पे आप f ऑफ a निकालिए, f ऑफ a मतलब एक यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब f ऑफ 2 निकालिए। f ऑफ 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जब 4, 4 माइनस 1 3, मतलब ये सेकंड कंडीशन है, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये फंक्शन आ जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस,
डिसकंटिन्यूअस। और ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। जब डिसकंटिन्यूअस हो गया मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब जो है इसी तरीका से -1 पे चेक कीजिए, इसी तरीका से 0 पे चेक कीजिए और आप इसको पता कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो है इस तरीके से आप, आई होप आपको सारा चीज समझ आ गया होगा। आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं जो आप कीजिएगा अटेम्प्ट, वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आप लिख दीजिए। क्वेश्चन है f(x) = mod x sin x plus x - 2 सिग्नम x - 2 प्लस mod ऑफ x - 3। अब बताना है चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसका आंसर आपको बता देते हैं, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। आप जीआईएफ का भी डाउटफुल पॉइंट सीखे, मॉड्यूलस का भी सीखे। आपको सिग्नम का बता देते हैं, सिग्नम वहीं पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है जहाँ पे अंदर वाला पार्ट इसका 0 बनेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो पार्ट होगा ये जहाँ 0 बन रहा है वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। आई होप आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और जितना भी अपने तरफ से बेस्ट हो सकता है आपको समझाने की कोशिश किया। और अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है तो मैं वो सारे डाउट को और क्लियर करने का ट्राई करूंगा अपने जब पीवाईक्यू का सेशन लाऊंगा उसमें। थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।